एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि अब हम आपको देश भर के ब्यूटी क्लिनिक्स और वेलनेस सेंटर्स में इंस्टेंट ग्लो, स्किन वाइटनिंग और एंटी एजिंग के नाम पर दिए जाने वाले ब्यूटी इंजेक्शन से सावधान करना चाहते हैं। आज के दौर में सुंदर दिखना सिर्फ एक पसंद नहीं है, बल्कि एक सोशल प्रेशर भी बन चुका है। आज हमारे देश में, हमारे समाज में सभी लोग युवा दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, अपने चेहरे की बनावट को बदलना चाहते हैं। अब लोग नेचुरल ब्यूटी नहीं बल्कि इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। कल से ही मैं एकदम अलग और अच्छा और युवा दिखने लगूं। कल से ही मेरी जो त्वचा है, मेरी स्किन जो है वो बदल जाए और वो अच्छी दिखने लगे, मेरी उम्र 10 साल कम लगे। और इसीलिए हमारे देश में अलग अलग वेलनेस सेंटर्स पर और ब्यूटी क्लिनिक्स में बहुत प्रकार के नए नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ गए हैं और इन्हें इंजेक्शंस के नाम पर आपके शरीर में लगाया जा रहा है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। सुई के जरिए आपके शरीर में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को डाला जाता है। ऐसे में भारत सरकार ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेकर एक नई और बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है जो आपको सुननी चाहिए। एक संस्था है CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी जो चीजें सुंदर दिखने, आपकी स्किन को चमकाने या चेहरे की बनावट बदलने के लिए बनाई गई है, उन्हें आपके शरीर में इंजेक्ट करना कानूनी रूप से गलत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में ब्यूटी क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर्स की तरफ से इंस्टेंट ग्लो, स्किन वाइटनिंग और एंटी एजिंग जैसे दावे तेजी से बढ़े हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर जाते हैं अच्छा दिखने के लिए, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, हम ऐसा सोचते थे। और उस इलाज के तहत बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्शन के जरिए। अब ये सब कुछ दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के अलावा छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि कॉस्मेटिक वो चीज है जिसे शरीर पर लगाया जाए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्या है? ये वो चीज है जिसे आप अपने शरीर पर अप्लाई करते हैं, जैसे कोई क्रीम, जैसे कोई लोशन, कोई स्प्रे या कोई पाउडर जिसे आप अपने स्किन के ऊपर लगाएंगे। लेकिन ऐसे किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट को इंजेक्शन के रूप में आपके शरीर के अंदर नहीं डाला जा सकता। साथ ही यह भी कहा गया कि किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर झूठे या भ्रमित करने वाले दावे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जैसे आजकल कहा जाता है कि रातों रात आपकी स्किन का कलर बदल दिया जाएगा, 100% आपको परमानेंट ब्यूटी मिल जाएगी, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है तुरंत उसका इलाज संभव हो जाएगा, और एंटी एजिंग मेडिसिन बहुत सारी आ गई हैं। अब यह कहा गया है कि ये सारे दावे गैर कानूनी हैं। इस फैसले के पीछे सरकार की एक बड़ी चिंता है। हमारे देश में ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें ब्यूटी इंजेक्शंस लेने के बाद लोगों को एलर्जी हुई है, इन्फेक्शंस हुए हैं और उनके शरीर में दूसरी समस्याएं बढ़ गई हैं। भारत सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं पर भी ऐसे संदिग्ध ब्यूटी क्लिनिक्स चल रहे हैं या उनमें कोई भ्रामक दावे आपके लिए किए जा रहे हैं तो तुरंत ईमेल के जरिए आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है किसी ब्यूटी क्लिनिक में, किसी वेलनेस सेंटर में जहां पर आप गए हैं, आपको ये कहा गया कि आप ये दवाई ले लीजिए और उससे आप तुरंत जवान दिखने लगेंगे, बेहतर दिखने लगेंगे, और आपको ऐसा लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो ये ईमेल आईडी जो है इसे आप नोट कर लीजिए आपकी स्क्रीन पर, या तो आप पेन से लिख लीजिए पेपर पर, और या फिर तुरंत अपने फ़ोन से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या दावे आपके साथ किए गए हैं तो उसके खिलाफ आप शिकायत करना चाहते हैं तो यह है पता जहां आप शिकायत कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में है। अब जब आप किसी भी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि अगर आपको कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है, सुई के जरिए वो दवाई या वो ब्यूटी प्रोडक्ट आपके शरीर में डाला जा रहा है, तो वो कानूनी है या गैर कानूनी, पहले ये आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अब एक देखिए दूसरा बदलाव हमारे देश में आजकल मोटापा घटाने के लिए भी
वेट लॉस ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग व्यायाम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, पसीना नहीं बहाना चाहते, डाइटिंग भी कई बार नहीं करना चाहते, जो चाहें वो खाना चाहते हैं, फिर भी वज़न को कम करना चाहते हैं। तो क्या करें? उसके लिए अब बाज़ार में बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं जो आपके वज़न को कम कर लेती हैं। इस साल मार्च और अप्रैल के महीने में कई भारतीय दवा कंपनियों ने भी मोटापा कम करने के लिए अब बहुत सस्ती वेट लॉस ड्रग्स बाजार में बेचनी शुरू कर दी है। अब आपको बहुत कम पैसे में, पहले तो ये विदेशों से आती थी, लेकिन अब भारत की कंपनियों ने भी इन्हें बनाना शुरू कर दिया है। बहुत कम पैसे में आपको मिल जाएंगी। अब इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ये हो रहे हैं कि हमारे देश में विटामिन सप्लीमेंट्स की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ गई है। इस साल अप्रैल के महीने में ही विटामिन सप्लीमेंट्स की बिक्री लगभग 12% बढ़ गई। मार्च में विटामिन सप्लीमेंट्स की जो बिक्री थी वो लगभग 780 करोड़ रुपए की थी, जो अप्रैल के महीने में बढ़कर 871 करोड़ रुपए की हो गई। तो हमारे देश में लोग इतने सारे विटामिन सप्लीमेंट्स क्यों खा रहे हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि जो लोग वेट लॉस ड्रग्स लेते हैं उनकी भूख बहुत कम हो जाती है, वो खाना बहुत कम कर देते हैं। अब जब शरीर में खाना ही नहीं जाएगा, कम खाने की वजह से ऐसे लोगों के शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और आयरन की बहुत कमी हो जाती है। अब इसे पूरा कैसे किया जाए? इसलिए अब ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, जिससे कि उनके शरीर में कमज़ोरी ना हो और विटामिन्स की मात्रा बनी रहे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक वर्ष 2021 में महिलाओं में मोटापा 12.5% से बढ़कर 24% हो गया था और पुरुषों में मोटापा 9% से बढ़कर लगभग 23% हो गया था। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में मोटापा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब लोग पहले वेट लॉस ड्रग्स लेकर मोटापा अपना घटाते हैं, फिर शरीर में जो कमज़ोरी आती है उसकी वजह से उसे ठीक करने के लिए फिर सप्लीमेंट्स लेते हैं और फिर अपने शरीर में जो भी कमी हो रही है विटामिन्स की उसे पूरा करते हैं, जबकि इससे उनके शरीर को काफ़ी नुकसान भी होता है। आपकी किडनी, लिवर, आपकी त्वचा, स्किन और हार्मोन का जो सिस्टम है उस पर इसका कई बार बुरा असर पड़ता है और आज नहीं लेकिन कई साल के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी वजह से आपको गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए अगर वज़न घटाना ही है और आपको वेट लॉस ड्रग्स लेनी ही है तो कृपया करके सबसे पहले अच्छे डॉक्टर से बात कीजिए और डॉक्टर से बात करने के बाद आपको वो जो भी सप्लीमेंट्स दे रहा है उसे भी अच्छी तरह से चेक करके लीजिए और ये ज़रूर पूछिए कि क्या लॉन्ग रन में आगे चलकर आपके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा।